इसमें जीत उनकी हासिल हो गई, उसमें कोई रोक नहीं है। आप गांव-गांव घूम घूम कर पता लगाइए। अच्छा, जीत हासिल हो गया जी। तो हम माने जीत गए धर्मेंद्र यादव जी। धर्मेंद्र जी जीत गए हैं, उसमें कोई दो राय तो नहीं। भैया देखिए, चुनाव तो सामने है, लेकिन चुनाव से पहले बड़ा दावा आजमगढ़ के लोग कह रहे हैं कि धर्मेंद्र यादव जीत चुके हैं। क्योंकि लेकिन जिस प्रकार से ये लोग दावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दिनेश लाल यादव और निरहुआ भी दावा कर रहे हैं कि इस बार 400 पार, और साथ साथ हमने विकास किया है, विकास के मुद्दे पर मुझे वोट मिलेगा। तो इसमें देखना होगा कि आजमगढ़ जनता क्या चाहती है। आजमगढ़ जनता जिस प्रकार से तमाम जाति के ऊपर भी कुछ लोग बात कर रहे हैं, कुछ लोग जात विशेष भी बात कर रहे हैं। दिनेश यादव इस हिसाब तो कहा कि यहाँ जो यादव हैं, यादव हमारे साथ 2019 में थे, कुछ उपचुनाव थे, लेकिन 2024 में सारे यादव उनके साथ चले गए। ऐसे में यादव भी यहाँ पर हमारे साथ हैं। अब बात करेंगे क्या यादव कहीं में दिनेश लाल यादव के साथ में है या फिर धर्मेंद्र यादव के साथ में है। सर्वप्रथम आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको। क्या कहेंगे? दिनेश लाल यादव कह रहे हैं कि यादव हमारे साथ हो गए सर। देखिए, पिछली बार गलतफहमी में वोट कर दिया गया था। ये यही कह रहे थे जनता में जाकर के कि अब की बार हमको 1.5 साल अवसर दीजिए, 1.5 साल में अगर हम विकास नहीं करेंगे तो हमको हटा दीजिएगा। हटा दीजिएगा? हाँ। तो हटाएंगे क्या अब की बार तय है उनकी। 1.5 साल में उनको देख लिया गया कि उन्होंने क्या विकास किया है। कुछ विकास नहीं किए, पुराने कामों को लोग दिखा करके केवल दिखा रहे हैं कि हमारी पार्टी का विकास, हमारा विकास है। जो विकास किए हुए हो कहा जाएगा? कहाँ कौन सा विकास है? आजमगढ़ कोई विकास बताइए। बहुत सारे ऐसे देख ले, रोड बन गया, चमक रहा है, एयरपोर्ट विस्तारीकरण हो रहा है, जो विकास पुराना था। देखिए, हवाई एयरपोर्ट जो है, एयरपोर्ट अखिलेश यादव की दिन है। अब उसमें विस्तारीकरण के लिए ये लोग कह रहे हैं, लेकिन अब तक कोई विस्तारीकरण नहीं किया गया है। और जितनी हवाई पट्टी बनी हुई थी उससे नीचे, उससे ऊपर कुछ नहीं किए हैं, वही सेम बची हुई है। 34-35 हज़ार करोड़ रुपए लगभग सौगात दे गए, मोदी जी आए हुए थे। तो चैलेंजिंग नहीं लग रहा है आपको? एक भाजपा के बड़े नेता और देश के प्रधानमंत्री आए हुए। प्रधानमंत्री जी ने दिया तो अच्छी बात है, लेकिन अब तक जो दिए हैं कुछ दिखा नहीं है। और जो आजमगढ़ के यादवों की बात आप कर रहे हैं, आजमगढ़ का यादव स्वाभिमानी यादव है। वह कभी भी गलती नहीं करेगा जो पिछली बार किया था। यह 1.5 साल का जो वादा किए थे कि हमने 1.5 साल में जो विकास करेंगे उसके ऊपर हमको वोट अगली बार दीजिएगा, इसी आधार पर अब की बार इनको देख लिया गया कि ये जो किए हैं कुछ नहीं किए हैं। दिनेश लाल यादव सांसद बने, सांसद बनने के बाद उन्होंने एक बात कहा जो यादवों के गल चुभ गया कि आजमगढ़ की यादव मनबड़ हैं जी। तो ये सांसद बनने के बाद अगर ये सब भाषा की है तो क्या इस बार सांसद बनकर कुछ विकास करेंगे या फिर ऐसे ही भाषा? तो नहीं, तो इसी का खामियाजा उनको इस चुनाव में भुगतना है। इसी का खामियाजा वो भुगतेंगे और चुनाव बुरी तरह से हारेंगे। अखिलेश यादव जी क्या कुछ ऐसा काम किए हैं जो जनता वोट करेंगी? आजमगढ़ में जो भी विकास हुआ अखिलेश यादव के ही द्वारा हुआ है। अब तक जो भी विकास हुआ है उन्हीं के द्वारा, अब तक कोई और अन्य कोई नहीं किया है। वही विकास किए हैं जी। अरे भाजपा ने जो है कि बहुत सारे ऐसा काम कह रहे हैं यहाँ पर जो सिटी में बहुत सारे ऐसे काम करवा दिए हैं, विकास भवन बना दिए। काम कहने के लिए ना है, करने के लिए कुछ नहीं है। अगर कोई काम दिख रहा हो तो उसको बताया जाए। एयरपोर्ट की बात करते हैं, एयरपोर्ट अखिलेश ने बनवाया है। अखिलेश मुलायम जी, अखिलेश के समय का है एयरपोर्ट। अच्छा जी। पीडीए गठबंधन की बात करते हैं और लेकिन अभी तक चेहरा सामने नहीं आया है कि देश के प्रधानमंत्री कौन ये लोग बनाएंगे। देखिए, जब सीटें जीत लेंगे इंडिया गठबंधन, जो पर्याप्त सीटें जीत लेगा तो ऑटोमेटिक है कि प्रधानमंत्री का चुनाव हो जाएगा। तो किस मुद्दे पे यहाँ जनता वोट करेगी? मुद्दे यहाँ के पुराने हैं। विकास, आजमगढ़ में जो विकास समाजवादी पार्टी ने किया है, इसलिए उसको इस बार वोट पड़ेगा। इस बार कितने लगभग वोट जीतने जा रहे हैं धर्मेंद्र जी? अब देखिए, वोट की गिनती तो हम लोग नहीं बता पाएंगे, लेकिन चुनाव जीतना तय है। जी, जीत जाएंगे। चलिए, आजमगढ़ के जी क्या नाम है आपका? हम अरुण यादव, पूर्व प्रधान पंचकुला जी। अब थोड़ा सा इनसे भी बातचीत करते हैं। चाचा क्या कहेंगे, इस बार कितने वोट से जीत जाएंगे धर्मेंद्र यादव जी? यहाँ से अब की बहुत बम्पर वोट से धर्मेंद्र भैया जीतेंगे। और मैं जो है गोपालपुर विधानसभा का सांस्कृतिक प्रकोष्ठ अध्यक्ष हूँ। अच्छा। मैं गीत के माध्यम से भी आपको कुछ बता देना चाहता हूँ। अच्छा, बताइए तो ज़्यादा। तो देखिए, आज समाजवादी पार्टी की जो है लहर जो है पूरे प्रदेश में चल रही है। हाँ। इसलिए गीत के माध्यम से मेरा कहना है कि कहते हैं लोग समाजवादी हो, हम हैं संघर्षों के आदी हो। कहते हैं लोग समाजवादी हो, हम हैं संघर्षों के आदी हो। साइकिल वाली बटन दबाई हो भैया, अब की धर्मेंद्र के जीताई हो भैया, अब की धर्मेंद्र के जीताई हो भैया। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आजमगढ़ जनपद में, आजमगढ़ की गली गली में और आजमगढ़ का जो मुख्यालय है, आजमगढ़ के विकास के नाम पर
जो एक ईंट लगी है उस ईंट पर माननीय मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की देन है। इसलिए कहना है कि आजमगढ़, कहना बा गीत के माध्यम से कि आजमगढ़ विकास जवन देत बा देखाई। जो भी आप देख रहे हैं आजमगढ़ का विकास, चाहे वो हवाई पट्टी हो, चाहे महिला हॉस्पिटल हो, चाहे बड़ी रेलवे लाइन हो, जो कुछ भी है माननीय मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव की देन है। इसलिए गीत के माध्यम से मेरा कहना है आजमगढ़ विकास जवन देत बा देखाई। अरे माननी मुलायम अखिलेश कैल भाई, अरे माननी मुलायम अखिलेश किए भाई। तो क्यों के न झांसा में आई हो साइकिल के जिन तू भूलैया हो। अरे क्यों के न झांसा में आई हो जिन तू साइकिल भूलैया हो। अरे साइकिल वाली बटन दबाइया हो भैया, अब की बेर धर्मेंद्र के जीताइया हो भैया, अब की बेर धर्मेंद्र के जीताइया हो भैया। धन्यवाद। तो गाना बढ़िया गाया और लोगों को जागरूक भी कर दिया, लेकिन एक ये भी पैदा हो जाता है कि आपने कहा साइकिल बटन दबाइए और अखिलेश जी को लाइए, आपका कहने में तात्पर्य रहा। लेकिन कुछ जनता ये भी कह रहे हैं कि जब हम साइकिल बटन दबाते हैं तो कमल चला जाता है, इससे छुटकारा कैसे पाइएगा आप लोग? इसके लिए संघर्ष चल रहा है, हमारी जो राष्ट्रीय पार्टियां संघर्ष कर रही हैं इसके लिए। हाँ, क्या वाकई में आप लोग मानते हैं कि ईवीएम से ही खेला हो रहा है? ईवीएम से बहुत खेला हो रहा है। ईवीएम से जब तक आज तक चुनाव हुआ तब तक जो है ईवीएम से खेला हुआ। लेकिन यहाँ जो आजमगढ़ जो 10 विधानसभा है सब तो जीत गए आप लोग, समाजवादी की पार्टी। यहाँ जीत गए इसलिए कि लाठी लेकर वोट को रखाना पड़ा ना। लाठी लेकर हम लोग जब वोट रखाए जाकर के आजमगढ़ तब जीते। इस बार और जहाँ लाठी लेकर लोग नहीं जा पाएंगे वहाँ चुनाव हार जाएंगे। यादव के लाठी में दम है? अरे बिल्कुल लाठी में दम थी तभी तो 10 सीट जीते यहाँ से। आप देखे होंगे, आप लोग पत्रकार भाई हैं, आप लोग देखे होंगे कि आप जिस समय बैलेट पेपर रखा हुआ था, वो मत पेटी रखी हुई थी, वहाँ पर जा कर के आजमगढ़ के प्रत्याशी लोग, आजमगढ़ के सपा नेता लोग जा कर के वहाँ पर रखवाली किए। आप लोग भी जानते होंगे इस बात को। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव कह रहे हैं कि यादव के लाठी में दम होना चाहिए, शायद अखिलेश यादव के लाठी में दम नहीं है, इस प्रकार से हार जाते हैं। अरे देखिए, उनको एक जो है मतलब फोटो खड़ा किया गया है कि यादव को एक बरगलावें। अच्छा, लेकिन जो है उत्तर प्रदेश का यादव समाज अपना नेता अगर किसी को मानता है तो माननीय अखिलेश यादव को मानता है। चाचा ये बताइए, मोहन यादव जो मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं यादव के लाठी में दम नहीं है, शायद अखिलेश यादव के लाठी में दम नहीं है, जिस प्रकार से वो हार जाते हैं, उनके बात क्या कहेंगे अभी आप? मोहन यादव यहाँ आए थे, आजमगढ़ में आए थे, जब उनको बोलने का कोई शैली उनके पास नहीं है, वो दूसरे से पूछकर जब खुद बोलते हैं तो उनको ये कैसे पता कि उनके यादव के लाठी में दम नहीं है? वीडियो देख लिए हैं आप वायरल हुआ। तो उनके भी कोई क्षमता खुद ही नहीं है, निजी स्वार्थ के लिए उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया है। लेकिन अगर ऐसे में अगर मुख्यमंत्री बना दिया गया है तो यादव तो भाई अच्छी सोच होनी चाहिए। अच्छी बात है, लेकिन यादव हो करके ये शब्द निकालना उनके लिए अनुचित है। अनुचित। विपक्ष के नेता हैं, बोल सकते हैं, विपक्ष के नेता बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन बोलने के पहले उस बात को समझना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। दम नहीं है यादव लाठी, उनके कहने का मतलब है नहीं कोई है। दम तो यादव के लाठी में दम तो अभी दिखाई देगा कि दम है कि नहीं है। 2024 दिखाई देगा, दिखाई भरपूर देगा वो। अरे हम लोग साथ में हैं, 2024 में ताकत के साथ में हम लोग हैं। लेकिन निरहुआ जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि यहाँ से हम जीतने जा रहे हैं, धर्मेंद्र यादव आएंगे तो फिर वापस खाली हाथ जाएंगे। निरहु क्या कहेंगे? वही शब्द जो मोहन यादव ने बोला है वही बात निरहु में है, वो उसी चीज को ये भी दोहराते हैं। जिनको खुद बोलने का तरीका ही नहीं मालूम है कि भाई हम कौन सा लैंग्वेज निकाल रहे हैं, किस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या बात करेंगे वो? 2019 में निरहुआ दिनेश लाल यादव निरहुआ का बयान आया था कि ब्रह्मा का लकीर भी अगर कोई खींच देंगे हम अगले साल जीत जाएंगे तो तब भी वो हार जाएंगे। ऐसे में लगभग 2.5 वोट से हार। वो तो लकीर खींच ले, खुद ही पता चल जाएगा लकीर कौन पार करता कौन नहीं पार करता है, खुद ही मालूम हो जाएगा उसको। तो भगवान को मानते हैं? भगवान का, अरे भगवान क्यों नहीं, भगवान तो हमारे भी है, उसके भी है, सबके हैं, सारे पूरे देश के हैं, पूरे दुनिया के हैं। राम मंदिर बना है,
तो क्या एक मुद्दा नहीं होगा भाजपा वाले जो है कि उनके देखिए उनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं। वो हिंदू मुस्लिम राम मंदिर राशन यही उनके पास मुद्दा है, इनके सिवा कोई मुद्दा है ही नहीं। आप बोलिए। मंदिर के प्रति मैं बोलना चाहता हूँ। हमारे माँ बाप जो हैं हमारा नाम रखे हैं रामलाल। वो क्यों रखे? वो इसीलिए रखे कि राम का नाम इसी बहाने हमें मिलेगा। तो राम को कौन नहीं जानता है? और गांव में मंदिर राम मंदिर बने हैं, क्या वहाँ भगवान नहीं है क्या? हम सुबह उठते हैं सो के राम राम करते हैं, क्या हम भगवान का नाम नहीं लेते हैं? क्या वही भगवान जाके अवतार ले लिए हैं और गाँव में अवतार नहीं लिए हैं जहाँ जहाँ मंदिर बने हुए हैं? ये एक बहकावा है। ये भुलवा रहे हैं किसको कि हम पिछड़ी जात जितने हैं, हम लोग पुजारी बहुत बड़े हैं। हम ही लोग अपने बच्चों को काजू बादाम नहीं खिला पाते हैं। उनको जो वहाँ लाल लाल गाल हो गए हैं वो खा रहे हैं काजू बादाम। हमारे बच्चे इसके लिए तरसते हैं। ये सब एक बहकावा बना के हमको हमारे धन को वहाँ पहुँचवा रहे हैं। अमित शाह कह रहे हैं कि इस बार हम सबको फ्री में दर्शन कराएंगे अयोध्या के, लेकिन भाजपा को जिताइए। 1 मिनट बात करा। दर्शन कराएंगे, वो 200 रुपया भाड़ा हमारा बचेगा। हम जाएंगे शर्म बस 2000 से कम नहीं खर्च करके आएंगे। वो 2000 रुपया कहाँ जाएगा? वो और बड़े लोगों के पास जाएगा। देखिए ऐसा है, ये कह रहे हैं कि हमने फ्री में दर्शन कराएंगे। जब फ्री में दर्शन कराना था तो कॉरिडोर बनाने का, उतना बड़ा भव्य मंदिर बनाने का क्या मतलब था? हमको इसका जवाब दे दे, योगी जी इसका जवाब दे दे, जनता को दे दे। अभी भी निरहू का भी बयान आया है कि चुनाव जीतने के बाद हम विस्तारीकरण करवाएंगे, भैरव जी स्थान पर कॉरिडोर बनवाएंगे। अरे उसकी क्या जरूरत है? ये बिजनेस का काम करने का काम कर रही है केवल बीजेपी। ये बिजनेस का काम कराने का काम कर रही है। विकास होगा आजमगढ़ में। विकास वो क्या करेंगे? विकास तो हो चुका है जो होना है। अब नहीं होगा विकास। विकास 1.5 साल से है, 1.5 साल हो गया सांसद बने हुए। कहीं पर भी उन्होंने एक ईंट रखने का काम किया तो निरहू बता दें कि हमने ये काम किया है, या किसी गांव में किसी जनता के बीच में जाने का काम किया तो उन्होंने बता दें कि हमने गया है। इस बार कितने वोट जीतने जा रहे हैं? कम से कम 2.5-3 लाख वोट से जीतेंगे धर्मेंद्र सिंह। और दिनेश लाल यादव जो उनका पत्ता साफ हो, गाजीपुर सीधे जाएंगे। गाजीपुर जाएंगे। गाजीपुर जाएंगे। और धर्मेंद्र यादव कहाँ जाएंगे? संसद में जाएंगे। दिल्ली जाएंगे। दिल्ली। अच्छा चलिए, हमने और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं अभी, क्योंकि जो जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा हम बात करेंगे सर, थोड़ा 2 मिनट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जो संबोधित किए थे, भाषण दिए थे कि यादव के लाठी में दम नहीं, शायद अखिलेश यादव के लाठी में दम नहीं है और इसलिए वो हार जाते हैं। तो क्या वाकई में लाठी में दम नहीं है? वहाँ के मुख्यमंत्री जो है ओम प्रकाश राजभर की तरह राजनीति करते हैं और बीजेपी जो है उनसे बुलवाने का काम करती है और यादवों को तोड़ने का काम करती है। घर में जैसे होता ना कि भाई भाई में फूट डालो और राज करो। तो मौका पाई है अच्छा भाजपा वाले? मौका पाई है और मौका बुनाने के लिए वो अपना काम कर रही है, लेकिन इसमें बिरादरी साझे मतलब आने वाली नहीं है इस झांसे में। अच्छा, राजभर ये दावा किए थे कि पियर का गमछा लगा जाइए थाने में तो सुनवाई हो जाएगा, तो कहीं गमछा उतर गया था। क्या कहेंगे आप? भाई सरकार में है, उनकी गुंडई चरम पे है, वो कुछ भी कर सकते हैं। गमछा उतर गया। बिना गमछे पे जाएंगे तो जो स्वाभिमानी होगा उतार देगा। जो भी अधिकारी स्वाभिमानी होगा वो स्वाभिमान से किसी से समझौता नहीं कर सकता है। चाहे गमछा लेकर के जाइए, चाहे असलहा लेके जाइए, चाहे जैसे लेके जाइए, जो स्वाभिमानी अधिकारी होगा वो समाजवादी होगा और वो अपने समाज अपनी सुरक्षा के लिए किसी के गमछे को फेंक सकता है। आपके सदर लोकसभा सीट गोरखपुर बात कर रहे हैं, वहाँ जो है कि ये काजल निषाद हैं, कल उनको भी साथ थाने में बहस हो गया था। जो वहाँ पर पोस्टर लगा हुआ था कि भाजपाइयों का अन्न यहाँ पर वर्जित है। इस पे जो है कि पुलिस वालों ने कार्रवाई किया। तो क्या कहेंगे, क्या वाकई पुलिस वाले भी निष्पक्ष काम कर रहे हैं या फिर भाजपा के सारे पे काम हो रहा है? नहीं, पुलिस वाले देखिए निष्पक्ष काम नहीं करते हैं कि जितने कर्मचारी हैं सब शासन के अधीन होते हैं और वो बेचारे न काम करें तो फिर उनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। इसलिए जो है अपने राजा की बात मानते हैं। राजा इस समय 2 ही लोग हैं, एक प्रदेश में एक देश में, तो राजाओं की बात प्रजा बहुत समझ बूझ के मानती है। नहीं समझे बुझेगी तो दूसरे तरह अन्य तरह से वो लोग समझाने का काम करते हैं। विकास हुआ है, विकास मुद्दे पर आप लोग वोट करेंगे फिर? विकास तो कोई नज़र नहीं आ रहा है। विकास क्या आ रहा है? सारे नौजवान शिक्षित पड़े हुए हैं। एक बार भर्ती निकली, वो भी भर्ती नहीं हो पाई। बस मंदिर बन गया, हिंदू तो जग रहा है
हिंदू तो जग रहा है, तो जगा तो रहे हैं। और बाकी भगने का क्यों जरूरत है यहाँ पे? निरहुआ जी सांसद जब बने 2022 उपचुनाव के बाद, उन्होंने बात कहा था कि ये आजमगढ़ के यादव मनबड़ है, तो क्या इस बार मनबड़ी दिखाएंगे या फिर आप लोग दिखा देंगे? वो समझ नहीं पाए, यादवों को किसी बिरादरी को समझ नहीं पाए। वही यादव के भरोसे वो जो है 1.5 साल जो है सरकार में थे, अब उनको समझ में आएगा यादव मनबड़ है कि कैसा है। भाजपा के बड़े नेता वो देश के उनको प्रधानमंत्री, शर्म नहीं आती है मनबड़ कहने में। यहाँ आजमगढ़ उनको क्या नहीं दिया? वो भी बहुत संसद को जन्नत का रूप कहा जाता है, स्वर्ग, जिसको लोग स्वर्ग कहते हैं, स्वर्ग में आजमगढ़ ने पहुंचाया और उसको मनबड़ वो कहते हैं, तो उनकी गलतफहमी है। अरे वही निरहुआ है जो केहू जौन किया नहीं करके दिखाएंगे, तो दिखा रहे हैं। बहुत सारे से बिजली लगा दे रहे हैं, कोई बिजली तार उड़ा रहे हैं। करके जुबानी जुमला उनका है, जो भी है जुबानी जुबना चल रहा है, करके दिखा रहे हैं। आप लोग नाराज क्यों हैं? नाराज इसलिए कि कुछ काम नहीं कर रहे हैं। और इसी हम यादव थोड़ी ना, हम तो छत्री हैं, लेकिन हम भी नाराज हैं। लेकिन यादव की अगर बात करो तो वो भी नाराज हैं, क्यों? यादव नाराज है कि हर यादव प्राणी है, समाज सेवी है, हर आदमी है, आदमी से प्यार करता है। सारे लोग हों, चाहे हरिजन हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कुनबी, कुहार, लोहार, धोबी, पासी, जो भी हो, सारे लोग आदमी है। आदमीयता होनी चाहिए। किसी बिरादरी के बारे में भड़काने का काम वो न करें। निरहुआ इस बार कह रहे हैं कि सांसद बन जाएंगे तो हम एयरपोर्ट विस्तारीकरण जल्द करा देंगे। इससे मतलब फायदा हो रहा है या फिर नुकसान यहाँ पे लोगों को? नहीं, देखिए, कोई भी विकास होगा तो उससे फायदा होगा, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी को उजाड़ करके विकास करें तो उससे फायदा होगा। और उजाड़ करके दूसरे का घर लूट करके अपने घर को भर लें, ये कौन सी समाज सेवा है, कौन सी ब्रह्मंसत है उनकी? इस बार 400 पार? एकदम नहीं पार। चाचा इस बार 400 पार भाजपा कह रहे हैं। डीजल पेट्रोल होगा 400 पार। डीजल पेट्रोल होगा 400 पार। फिलहाल मित्रों, आपकी क्या राय है? कमेंट में फिर राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।